So hello everybody, this is Ash Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार आपके परिवार मैथ्स मैग्नस में। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जल्दी जल्दी मैं जो नए लोग हैं मैं उनको अपने बारे में कुछ कुछ बता दूं। जी हाँ, मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस और मैं जो हूँ मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट किया है जो कि इंडिया की टॉप 4 एनआईटीज में आता है। मैंने जेई मेन जो है 97.95 परसेंटाइल से क्रैक करा था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 परसेंटाइल यानी कि टॉप 500 रैंक स्कोर करा था। एंड मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बेसिकली वो मैं 2+ ईयर्स लिखता हूँ, बट मतलब अगर आप सारा ट्यूशन वगैरह सब मिला लेंगे यार तो आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है, 5 साल के आसपास। तो 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और ये जो चैनल है इसका पर्पस है कि जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई, बैंकिंग, जहाँ भी मैथमेटिक्स होगी ना वहाँ आपका मैथ्स मैग्नस करा होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट टेलीग्राम पे आ जाइए। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया, ये एक बिट सेट सीरीज का पार्ट है। राइट, ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जो कि पीएनसी के ऊपर है, जिसके अंदर मैंने सारे पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर कर दिए हैं। तो आप वो फटाफट देख लीजिए, बिटसेट में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आपको ऊपर फ्लैश भी हो जाएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वन शॉट वीडियो है, जैसा कि आपने ऑलरेडी टाइटल थंबनेल सब देख लिया है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वन शॉट में बहुत अलग होता है। मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरा वन शॉट इतना है, मैं यहाँ आपको 3 घंटे नहीं बिठा सकता। वो वन शॉट जो 1-2 घंटे का उसका कोई मतलब नहीं है, वो वन शॉट नहीं है। ठीक है, और वन शॉट में मैं वही टॉपिक्स लेता हूँ जो आपको काम आने वाला है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। चलिए, जो ऑलरेडी कमेंट की प्लेलिस्ट फॉलो कर चुके हैं, दे नो कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको मैं सेम प्लेन वाला प्रोडक्ट बोलता हूँ, सेम प्लेन वाला। ठीक है, सेम प्लेन मतलब यानी कि यार अगर वो सेम प्लेन में है ना तो ही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, विच इज ए वेक्टर को मैं ले लेता हूँ, लेट्स से मतलब कुछ भी मान लीजिए ना यार, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस ये j कैप है, ठीक है, प्लस A3 k कैप। एंड नाउ यू टेक द बी वेक्टर एज B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है, तो ये अगर ऐसे दो वेक्टर हैं आपके पास, अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना तो ए डॉट बी करते हो, तो देखो इसका आंसर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आता है। समझ में आया? तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ सर? मतलब कि इसका जो आंसर है वो कोई वैल्यू आती है। इसका जो आंसर है ये एक वैल्यू आएगी, ये कोई वेक्टर नहीं आता, एक वैल्यू आती है। देखो, A1 B1 A2 B2 सब क्या है? ये सब तो कोएफिशिएंट है, ये सब तो नंबर्स थे, तो आपका आंसर एक नंबर आएगा हमेशा। ठीक है, इसलिए इसको एक स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो स्केलर आएगा। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर जो है, देखो A1 जो है वो B1 के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि जो जो यहाँ पर आपका आई कैप वाली चीजें हैं वो आई कैप वालों के साथ ही मल्टीप्लाई होंगी। ये देखिए, आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ। सिंपल है, लॉजिक क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? बताइए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हमने, पहला चीज़ हमने ये देखा, दूसरा हमने उसके प्रोडक्ट पे बात करी, तीसरा इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले तो ए डॉट बी कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा जो उनके बीच का एंगल होगा। मॉड ए मॉड बी क्या होता है? मान लीजिए अगर मुझे मॉड ए निकालना है तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं बस, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, आई थिंक ये वाला दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर करके पूरे का आप जो है मॉड ले लीजिए। तो बी के लिए करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। दैट्स ऑल, इतना करना होता है। क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट तो सबको आता ही होगा। चलिए, अब जहां पे लोगों को दिक्कत होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर प्लेन का वेक्टर, परपेंडिकुलर प्लेन का वेक्टर। इसमें क्या होता है बच्चा पार्टी? देखिए, इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, A i कैप, ठीक है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक है, फिर आप बी वेक्टर करेंगे तो यहाँ पे आएगा B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब यहाँ पर आपको अगर इसका वो करना है तो दो तरीके हैं। एक तो लोग क्या करते हैं, आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, के कैप लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं A1 A2 A3 एक वेक्टर वाले एक लाइन में, फिर लिखते हैं B1 B2 B3 फिर दूसरे लाइन में। समझ में आया? तो ये ऐसे चलता है। यहां से आपको जो आंसर मिलेगा, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है एक वेक्टर मिलता है, तो एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, इसमें आपको आंसर जो है वो एक वेक्टर ही मिलेगा, वो एक वेक्टर ही मिलेगा। समझ में आया? तो आपको एक वेक्टर में ही आंसर आता है, इसमें ये प्रॉब्लम है।
दूसरी चीज, इसका फॉर्मूला में एक साइन थीटा आता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यानी कि ये बताना चाह रहा है कि आपका जो आंसर है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज एक्चुअली कमिंग एज अ वेक्टर। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे जो ये है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसी डिटर्मिनेंट का। दूसरा तरीका होता है जिसको साइकिल मेथड बोलते हैं। वो साइकिल मेथड क्या बोलता है, देखो आप लिखो आई कैप, फिर लिखो जे कैप, फिर लिखो के कैप। ये ऐसे, ये आई कैप जे कैप के कैप। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दो, एक सेकंड। देखो आई कैप, फिर आएगा आपका जे कैप, और फिर आएगा आपका के कैप। ठीक है, ये तीन चीजें। अब देखो ये साइक्लिक मेथड से क्या होता है, डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर आता है। देखो कैसे, अगर मान लो आई कैप का जे कैप के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तो के कैप आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आपको के कैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप करोगे मान लो जे कैप क्रॉस के कैप, तो आपको आई कैप मिलेगा। और यहीं पे अगर आप करोगे के कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको जे कैप मिलेगा। ये सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में अगर करोगे, तो अगर ऑपोजिट में करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आई क्रॉस आई ध्यान रखना, जे क्रॉस जे ध्यान रखना, और के क्रॉस के ध्यान रखना। ये तीनों क्या होते हैं, ये जीरो होता है। इसमें क्रॉस जीरो होता है। उसमें क्या होता था, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, सेम सेम में ही मल्टीप्लाई होता था। अगर डिफरेंट डिफरेंट आ गया, आई को जे कैप के साथ कर दिए, जे कैप को के कैप, तो वहां जीरो हो जाता था। यहाँ सेम सेम में जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। और ये साइक्लिक मेथड में अभी एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाने का ट्राई करूंगा। इतना आप समझ लो कि आई कैप जे कैप करोगे तो के कैप आएगा, लेकिन जे कैप आई कैप करोगे तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, सॉरी माइनस का के कैप आ जाएगा। जे कैप आई कैप करोगे, उल्टा जाओगे ना तो माइनस, उल्टा जाओगे ना तो माइनस, उल्टा जाओगे ना तो माइनस। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन के थ्रू मैं करवा दूंगा भाई साहब, मैंने बोला ना अपने बात कर रखा भाई। ये देखो, अब सुनो, ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मिला के। क्या बोल रहा है, ए कैप सॉरी ए वेक्टर दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, बी वेक्टर पूछा है। बिट्स 2023 का सवाल है, सिंपल सा सवाल है भाई। पहले बात तो बी वेक्टर को कुछ मान लो। ठीक है, मैंने माना B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, अब मुझे पता है मैंने को ए डॉट बी लेना है, तो ए डॉट बी ले लूंगा। देखो आई कैप वाला आई कैप के साथ आएगा तो B1 प्लस B2 प्लस B3 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान होता है, मजा भी आता है यार। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो मुझे एक इक्वेशन तो मिल गई, B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू 1। अब ए क्रॉस बी दे रखा है जे माइनस के, ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, जे माइनस के। तो एक काम करते हैं भाई, क्रॉस कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस करने के लिए डिटरमिनेंट बना लो। ठीक है, ये इजी रहता है, मतलब बहुतों को यही इजी लगता है। वो साइक्लिक मेथड से भी समझा दूंगा मैं क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे पहले ए वेक्टर को लिख लो, तो 1 1 1 सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई जे के हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, B1 B2 B3, बस हो गया भाई साहब, बस हो गया भाई साहब। इसको ओपन कर लो, तो देखो आई कैप ओपन होगा B3 माइनस B2 के साथ, माइनस का जे कैप आएगा। डिटरमिनेंट खोलने तो आता होगा, इतना मान के चल रहा हूं मैं, B3 माइनस B1, और प्लस का के कैप आएगा यहाँ पर आपको B2 माइनस का B1। ठीक है, ये आ गया भाई साहब। अब आपको आई कैप जे कैप के कैप तीनों मिल गए। अब आपको इक्वेट किससे करना है, यहां से करना है। समझ में आया, यहां से करना है। ठीक है, क्लियर है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर, फिर हम इस पे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझो, आई कैप का तो कोई है ही नहीं, तो ये B3 माइनस B2 तो जीरो हो जाएगा। ये B3 माइनस B2 तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, B3 माइनस B2 जो है वो जीरो हो जाएगा। ये मैं नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी इसको वो कर रहा हूँ, अभी पेज में शिफ्ट करूंगा, पहले समझो। B3 माइनस B1, ये B3 माइनस B1 ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, तो B3 माइनस B1 इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, B1 माइनस B3 ये 1 होना चाहिए। और ये B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 ये माइनस का 1 होना चाहिए, क्योंकि के साथ माइनस 1 लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन इक्वेशंस भी हैं भाई। ठीक है, यहां से देखोगे तो B3 इज इक्वल टू B2 आ रहा है, B3 B2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं B1 को लिखना चाहूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं B1 को B2 प्लस 1। देखो यहां से B2 प्लस 1 लिख सकता हूं, B3 B2 है ही। और ऊपर आपको याद होगा, चलो मैं ले चलता हूं, हमने ये निकाला था, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, बस यूज कर लो यार। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 सबको B2 के टर्म्स में लिख दो। तो B1 को लिखोगे तो B2 प्लस 1, B2 को B2 ही लिखोगे, B3 को B2 लिखोगे, और दैट शुड बी 1। राइट, सो 3B2 इज इक्वल टू 0। सो B2 जो आएगा वो आएगा 0। B2 आपका 0 आ गया भाई साहब। B3 भी 0 होगा, क्योंकि
B2 और B3 क्या है, इक्वल है। यहाँ से आपको बस उठाना पड़ेगा वैल्यू, यहाँ से आपको बस उठाना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। B1 इज इक्वल टू B2 प्लस 1, तो B1 इज इक्वल टू B2 प्लस 1, दैट मीन्स B1 इज इक्वल टू 1। बस आ गया भाई साहब, B1 1 है, B2 B3 0 है, तो बस जो आई कैप के साथ लगा हुआ था हम वही कर लेंगे, जो आई कैप के साथ लगा हुआ था हम वही कर लेंगे। क्लियर है, बोलो। तो आई कैप के साथ क्या लगा हुआ था, ये देखो, वापस चलते हैं, ये देखो, ये आई कैप के साथ B1 लगा हुआ था, तो बस B1, ये B2 B3 0 हो गए, तो जो अब B वेक्टर लिखेंगे, तो B वेक्टर लिखेंगे तो ये आई कैप लिखेंगे प्लस जीरो, तो बस ये हो गया आपका आंसर। बोलो क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब वेक्टर परपेंडिकुलर, मैंने पहले ही आपको एक हिंट दे दिया था कि परपेंडिकुलर वेक्टर बोलता हूं मैं किसको, मतलब परपेंडिकुलर वो प्रोडक्ट बोलता हूं किसको, बोलता हूं मैं वेक्टर, वो सॉरी, हाँ, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट को बोलता हूं। मैंने बोला था ना, मैं परपेंडिकुलर प्रोडक्ट बोलता हूं, और मैं डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलता था, स्केलर प्रोडक्ट बोलता हूं, या फिर मैं उसको सेम प्लेन प्रोडक्ट बोलता हूं, राइट। तो अब वेक्टर परपेंडिकुलर इन दोनों के पूछा है, तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ही तो आंसर आएगा, तो ही तो आंसर आएगा। इन दोनों का क्रॉस से जो वेक्टर आने वाला है ना, वही आंसर होगा। क्लियर है, चलो देखते हैं। पहले इन दोनों को करना है तो मैं डिटर्मिनेंट से ही कर देता हूँ, एक बार साइक्लिक से मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये देखो, आप लिखोगे आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इधर लिखोगे थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। अब ये देखो, आई और आई, इनका तो कुछ नहीं होगा, आप इस आई का इसके साथ करोगे तो आई जे के होता है, तो माइनस का टू के कैप आएगा। आई और के उल्टा हो गया, क्योंकि के आई करना होता है, आई के उल्टा हो गया, तो माइनस वन आना चाहिए था, बट प्लस वन आएगा, वो भी जे कैप के साथ। ये क्लियर है। अब इसका करेंगे तो माइनस टू और थ्री, तो जे आई कर रहे हैं, जे आई उल्टा हो गया, तो सिक्स क्या आएगा, के कैप, ठीक है, सिक्स के कैप। अब करेंगे इसका इसके साथ, तो जीरो हो जाएगा, जे तो जीरो हो जाता है, बोलो क्लियर है, जे तो जीरो हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो जे और के करेंगे, ये सेम लाइन में है, तो ये मतलब ये क्लॉकवाइज में ही है, तो ये आ जाएगा प्लस का टू आई। यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब इस के का आई के साथ करेंगे, तो के आई सही चल रहा है, तो माइनस थ्री का जे कैप, क्यों के आई, आई जे के आई सेम साइकिल में है। के और जे ये उल्टा हो गया, क्योंकि आई जे के होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का टू आई कैप। बस हो गया भाई साहब, कुछ नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा कट्टम कुट्टी हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये देखो, ये गया, ये तो आई कैप तो पूरा ही हट गया, सिक्स के कैप और माइनस टू के कैप, ये हो गया फोर के कैप, और माइनस ये हो गया माइनस का टू जे कैप। अब बोल रहा है कि भाई अब बोल रहा है कि भाई ये वाला, ये वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर वेक्टर, यही पूछा गया था। ये आप डिटर्मिनेंट से भी कर लेना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। जिसको साइक्लिक नहीं समझ में आया, भाई मैं वापस से बता दे रहा हूँ, आई जे और के, इस रूल में चलना पड़ेगा, ठीक है, इस रूल में चलना पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, इन दोनों के बीच में बोला है एंगल। जब भी एंगल पूछे भाई साहब डॉट प्रोडक्ट लगा दो बिना सोचे। तो देखो हम डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच में लगाना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर और ये जो वेक्टर दे रखा है उसके बीच में। तो देखो, तो पहले तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट डॉट फोर के कैप माइनस का टू जे कैप, और इन दोनों का वो लिखना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों का क्या आएगा, इसका तो रूट थ्री आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, अंडर रूट सिक्सटीन प्लस फोर अंडर रूट ट्वेंटी, और कॉस थीटा आएगा। इनका वो करोगे, देखो फोर माइनस टू आ रहा है, और इधर रूट थ्री रूट ट्वेंटी आ रहा है कॉस थीटा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। तो यहां से आएगा टू इज इक्वल टू रूट थ्री रूट ट्वेंटी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आएगा टू अपॉन, इसको लिख सकते हैं टू रूट फाइव इंटू रूट थ्री कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन रूट फिफ्टीन आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है ना, ये टैन थीटा में, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो भाई साहब, एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बनाया, इसको थीटा मान लो। थीटा मानोगे तो देखो हमें यहाँ से कॉस को लिखना है, कॉस को लिखना है, तो कॉस क्या होगा, वन इंटू रूट फिफ्टीन, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो रूट फिफ्टीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो फिफ्टीन माइनस वन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से आ जाएगा रूट फोर्टीन। बस हो गया, ये आ गया। अब यहाँ से टैन थीटा लिख दो, तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स आ गया रूट फोर्टीन, ठीक है, और ये वन आ गया, तो थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स रूट फोर्टीन। दैट्स योर आंसर। समझ में आया सबको, समझ में आया, क्लियर है। ये देखो यहाँ पर
देख लो, वरना कहोगे सर आप तो गलत सॉल्व कराते हो। क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है। इस पे वैसे क्वेश्चन वेबसाइट के अंदर तो मैंने नहीं देखा अभी तक, बट जान लीजिए क्या होता है। तो मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, सेम वैसा आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। लेट्स से ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, पूरे को √6 से आपको डिवाइड कर देना है। इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आएगा 1/√6, 1/√6 कॉमा 2/√6, बस यही है। डिवाइड करके उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोप्लेनरिटी, ठीक है, कोप्लेनर होने का मतलब सेम प्लेन में होने का ये है। तो ये हमेशा ही जो क्वेश्चन आता है, अगर इजी क्वेश्चन को कभी पूछना पड़ जाए तो आपको 3 वेक्टर्स दे देंगे और बोलेंगे कि प्रूव करो इसका कोप्लेनरिटी है नहीं है, या हो सकता है इनमें से एक A3 गायब कर दें और बोल दें कोप्लेनर है, बताओ A3 का वैल्यू क्या है। तो आपको कुछ नहीं, एक डिटर्मिनेंट बनाना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और वो डिटर्मिनेंट का जो मॉड है उसको आपको जीरो कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब उस डिटर्मिनेंट को जीरो कर देना है, बेसिकली नॉट द मॉड बट द डिटर्मिनेंट यू शुड मेक द जीरो, ठीक है। बस ये आपका कोप्लेनर पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि कमेंट के अंदर, इवन जेईई मेंस के अंदर अच्छे लेवल के आ रखे हैं, ठीक है। चलिए कोलिनियर की अगर बात करें तो कोलिनियर का एक सिंपल सा रूल होता है। ये जो A1 है, ये जो B1 है, ठीक है, ये इनका जो रेशियो होता है A2 है B2 है, ठीक है, A3 है B3 है, ये सब सेम उसमें होते हैं। मान लीजिए अगर ये बोल दे बी वेक्टर वो है, तो आप बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा ए वेक्टर, ये लिख सकते हो आप। मतलब इनका जो कोएफिशिएंट है ना, मान लो एक होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो दूसरा होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस पे एक सवाल आया हुआ है बिटसेट के अंदर 2021 के अंदर, ये देखिए 2021 में ये सवाल आया हुआ है कि भाई एक मैग्नीट्यूड वेक्टर है वो इसके बराबर है, अब आप बताइए मेरे को इसके साथ क्या करना है। तो भाई सिंपल है, देखो मैं ए वेक्टर को मान लेता हूँ लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा बी वेक्टर माना। अब मेरे को एक चीज पता है भाई, ये होगा एग्जैक्ट सेम, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस 15/2k कैप, ऐसे लिख सकता हूँ ना। बस अब मैं क्या करूंगा, मैं बस ए वेक्टर है लैम्डा के टर्म्स में ही है लेकिन है। अब मुझे इसका मॉड चाहिए, तो देखिए मैं मॉड में क्या करूंगा, मॉड 50 दे रखा है ऑलरेडी, इसको मैं बस खोल दूंगा। तो देखिए ये आएगा 6 स्क्वायर 36, ये आएगा 64, और ये आएगा 225/4, और एक पूरे पे एक लैम्डा स्क्वायर आएगा, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ लैम्डा लिख के। ये पूरे पे एक लैम्डा स्क्वायर आएगा ना पूरे पे, क्योंकि लैम्डा का भी तो स्क्वायर होता रहेगा साथ साथ में। तो वो एक लैम्डा स्क्वायर आएगा, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, जैसे वो यहाँ पे बाहर में है, राइट। अब देखो ये आ गया। अब मैं इसको, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, या यहीं पे इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो 50 इज इक्वल टू लैम्डा, अंदर देखो क्या बन रहा है, ये 36 और 64 100 और ये 400, तो 400 प्लस 225 अपॉन 4 बनेगा। तो 50 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू √625/4, ये आपको यहीं से दिख गया होगा क्या आने वाला है, राइट। तो यहाँ से देखिए ये 25/2 आ रहा है, तो 50 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 25/2। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा जो है आपका आ जाएगा 4, ठीक है। लैम्डा आ जाएगा, एक मिनट मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है शायद से। अच्छा हमें एक, हाँ ठीक है, लैम्डा यहाँ से आपका आ गया 4, सही है ना, एक बार चेक कर लूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। लैम्डा आ गया 4। अब एक चीज देखिए, लैम्डा यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। अब एक चीज और होती है, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें नहीं पता ना। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सीधा लैम्डा ले लिया, यहाँ से लैम्डा 4 तो आ गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो हमें कलेक्टिवली नहीं पता ये जो लैम्डा आया है ये पॉजिटिव साइड पे है या ये नेगेटिव साइड पे है। तो यहाँ से तो 4 आया, ठीक है, हम 4 के साथ गो ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। यही दोनों पॉसिबिलिटी है, आप एक बार 4 मल्टीप्लाई करके देख लो। लेकिन एक क्वेश्चन में ये भी दिया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड के साथ अक्यूट एंगल बनाना चाहिए। अक्यूट एंगल, ठीक है, अक्यूट समझना क्या होता है, अक्यूट क्या होता है सबको पता है ना, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। अब देखो अक्यूट एंगल में क्या है कि भाई कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, थीटा। अब अगर यहाँ पर z वाले में अगर निगेटिव आ जाए, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो ही अक्यूट एंगल होगा, नेगेटिव आएगा तो कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी मोर देन 90 डिग्री। समझ रहे हो, ये हो गया, ये थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, समझ रहे हो।
और ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा थीटा जो है क्यूट नहीं बचेगा। तो वापस क्वेश्चन में जाते हैं, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम ये प्लस वाले के साथ, अगर ये प्लस वाले के साथ अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या माइनस वाले के साथ करेंगे तो हमें अक्यूट एंगल नहीं मिलेगा। तो हमें ये प्लस वाला लेना पड़ेगा, और ये प्लस वाले के लिए यहाँ पर देखिए आप माइनस है, तो हमें -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्डा का हम, आप यहीं पर आप जब इसको लिखो ना तो आप इसको प्लस माइनस लैम्डा भी करके लिख लिया करो, ठीक है। ये पहले से आप इसमें इंस्टॉल कर लो इसको, प्लस माइनस लैम्डा भी, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर आप करोगे तो देखो ये वाला आप रिजेक्ट कर दो और ये वाला एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ये ले लेंगे, क्लियर है। समझ में आया? किस देखो मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्लस वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्लस की वैल्यू मिलेगी, और कॉस थीटा अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो भाई आपको मिलेगा 90 डिग्री से कम का एंगल, क्योंकि देखो ये आपको ये वाली चीज याद है ना, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो अगर नेगेटिव में चले जाओगे तो ग्रेटर देन आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, क्लियर है। आई होप दिस वाज वेरी इजी, ठीक है। चलिए फटाफट स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है भाई, आपको क्या करना है, ये चीज लिखिए ना, ये चीज लिखिए ना, और ये चीज लिखिए, 3 वेक्टर्स होते हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है। ये एक मैट्रिक्स के थ्रू निकलता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स के थ्रू निकलता है। अब पता है ये क्या होता है, ये होता है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। ये इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बस इसको ऐसे लिखते हैं। तो एक डॉट प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना है, बस, और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो यहाँ से, क्योंकि ये देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अभी तक हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे, वो डॉट प्रोडक्ट जो कर रहे थे, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ से भी आंसर एक वैल्यू आएगा, एक नंबर आएगा, क्लियर है, एक नंबर आएगा। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करके उसके थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, लास्ट ईयर ही बिट्स है 2024 में। अब मैं कह रहा हूँ उसको डिटरमिनेंट के थ्रू आपको करना है, डिटरमिनेंट के थ्रू कर लो, नहीं तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी कुछ भी करके आप कर सकते हो। बट चलो हमने डिटरमिनेंट से सीखा है तो मैं वही कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसका 1 आएगा, 0 और -1, यहाँ देखो x आएगा 1 और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा y x और 1 प्लस एक्स माइनस वाई, बस ये आएगा। इसको थोड़ा सा ओपन करना है भाई साहब, इसको ओपन करिएगा तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, जीरो वाले का कुछ करना नहीं है, -1 वाला लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। ये देखो ये एक्स और एक्स तो यहीं कट गए, थोड़ा सा और ओपन करिए तो यहाँ से आएगा 1 माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वाला ओपन करने के बाद, ठीक है, ये मैंने पूरा ओपन कर दिया, पूरा खोल दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही आप ओपन कर रहे हो ये देखो y से y गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 1 आ गया। तो पूछ रहा है y पे डिपेंड करेगा ये वाला, x पे डिपेंड करेगा, बोथ x एंड y पे करेगा या नाइदर पे करेगा, तो भाई नाइदर पे कर रहा है, सिंपल सा बात है, क्योंकि सब सॉल्व हो गया, क्लियर है। बस यही करना था भाई, 2024 का सवाल है, आप देख लो, कुछ भी टफ है क्या इसमें, नहीं है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये थोड़ा सा भारी लगता है बच्चों को, सिंपल है यार। देखो अगर आपको कोई चीज ऐसे दे दे ना, कोई चीज ऐसे दे दे, तो आपको बस इसको क्या करना है, देखो a क्रॉस b क्रॉस c बोल रहा है, तो पहले a का डॉट ले लो c के साथ और उसमें b चिपका दो, फिर a का डॉट ले लो b के साथ और उसमें c चिपका दो, बस, और बीच में एक माइनस साइन लेना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? बोलो बोलो, किसी को भी डाउट है? देखो पहले डॉट ले लो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है, बस यही चीज है भाई साहब, यही चीज है। चलो एक बार इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही वहां पर आपको लिख दिया था कि आपको इजी रहे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता रहे। ये देखिए आई क्रॉस ए क्रॉस आई, तो हमें पहले क्या करना है, आई का इस आई के साथ डॉट लेना पड़ेगा और इसमें ये ए वेक्टर चिपकाना पड़ेगा। तो देखो आई डॉट आई, और इसमें चिपका दिया हमने ये ए वेक्टर माइनस, अब इसको इसके साथ चिपकाएंगे तो आई डॉट ए, ठीक है, आई डॉट ए, और इसमें क्या हमें रखना पड़ेगा बाहर में आई कैप, ठीक है। ये पहला वाला खुला, ये मॉड के अंदर इसका स्क्वायर भी लेना है, अभी रुक जाओ, इसका पहले मॉड लेना है फिर स्क्वायर लेना है। मॉड का मतलब क्या हुआ, मॉड का मतलब हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड, तो ये देखो आई डॉट आई तो 1 हो गया, ए वेक्टर, और ये आई डॉट ए, तो आई का डॉट ए के आई के साथ तो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2i। अब इसका मॉड लेंगे तो देखो ये इसका मॉड का स्क्वायर लेना है, ए वेक्टर में 2i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है, इसमें से 2i कट जाएगा इस 2i से, तो बचेगा क्या, जे कैप प्लस 2k कैप,
बस ये बच रहा है, इसका स्क्वायर लेना है। इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड आपको रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 5 का होल स्क्वायर लेना है, तो 5 आ जाएगा। इसका वैल्यू 5 आ गया। सिमिलरली अब सेकंड वाले के लिए करते हैं। इसके लिए देखो पहले j का इस j के साथ, तो j डॉट j इंटू ए वेक्टर माइनस, अब इसका इसके साथ लेना पड़ेगा, तो j डॉट ए वेक्टर इंटू जे वेक्टर, तो जे जो डॉट जे 1 हो गया, ये वापस ए वेक्टर माइनस जे ए, तो ये 1 ही आ जाएगा, ए माइनस जे वेक्टर, तो बचेगा क्या 2i कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? तो इसका आपको मॉड लेके स्क्वायर करना है, ये मॉड स्क्वायर ये चलता जा रहा है, ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 आ गया भाई साहब, तो 5 आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? दो तो हमको मिल गए, दो तो हमको मिल गए, हमें तीसरा वाला बस चाहिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? बताइए। ठीक है, चल अब ये वाला करेंगे, तो ये वाला अगर पैटर्न फॉलो करे तो हो ये रहा है ए वेक्टर माइनस, जो इसका अगर आई कर रहे हैं तो ये माइनस हो जा रहा है, जे कर रहे हैं तो ये माइनस हो जा रहा है, के कर रहे हैं तो ये माइनस हो रहा है। तो इसको भी अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो मैं अगर डायरेक्ट आपको बताऊं तो इसमें तो सिर्फ ये बचना चाहिए। देखिए ना, इसमें इसमें ये आई वाला था, तो जे प्लस, देखो जहां पे आई था ना बच्चे, जहां आई था वहां ये जे और 2k बच गए, जहां पे जे था वहां पे आई और के बच गए, ये देखो। तो अगर के के लिए कर रहे हो तो बस ये इतना पार्ट बचेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना 2i प्लस जे कैप, हो गया। इसका भी रूट का स्क्वायर लोगे तो 5 आएगा, तो आप यहां से देखोगे तो 5 प्लस 8 प्लस 5, 5 5 10 और 8 18। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैटर्न फॉलो करके भी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप दिस वॉज इजी फॉर यू गाइज, राइट? क्लियर था? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, मेरे को शूट करते वक्त भी, अभी पढ़ाते वक्त भी समझ आ रहा है कि दिस इज हेल्पफुल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप क्या करो, ये सारे एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझ के इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, जितने बच्चों ने कमेंट के दिया है, मैंने लास्ट पीएनसी की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये चीज़ बोली है कि पीएनसी का सॉरी कमेंट के का पीएनसी वाज मच बेटर देन बिटसेट। ठीक है, जो भी अवेलेबल क्वेश्चन है उसके बेसिस पर, लेकिन वेक्टर के केस में मैं उल्टा बोलूंगा, बिटसेट इज वे हायर। बिटसेट बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसने अभी तक वो स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के चलिए। बाकी आपको पता है, बहुत तहे दिल से आप सभी का स्वागत है गाइस, थैंक यू सो मच, और बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी है। मैथ्स मैग्नस हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम परिवार 100 का होने वाला है, तो जल्दी आ जाइए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं वीडियो। अगर कोई आपके पास सजेशन है हमारे लिए तो वो भी बताइए, उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। कोई और एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी बताइए, टेलीग्राम पे बताइए, कमेंट में बताइए। बाकी आपको पता है क्या करना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, 3 चीज़ें हमेशा करनी होती है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आपको पता है क्या करना है इस चैनल के साथ, तो जो करना है करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बिटसेट फोड़ना है, याद रखिएगा, 300 प्लस हमारा टारगेट है। बाय बाय गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी वेरी सून इन अनदर वीडियो, बाय।